अल्लाह ताला हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब हमारे आपने देखा ही है कि इस्तीफे कल जिस तरीके से मंजूर हुए, इस वक्त 64% पाकिस्तान में जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं। जब दो असेंबलियां आईनी तकाजों को पुरकार लाते हुए तहलील हुई, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना लाजिम है, और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो ये आइन शिकनी होगी और मईशत का ये हाल हो, तो मंतकी तकाजा ये है कि जनरल इलेक्शन इनके साथ करवा दिए जाएं। कि पाकिस्तान के 71% अवाम फौरी इलेक्शन का मुतालबा और तकाजा कर रहे हैं। जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा और वो पाकिस्तान के वफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूँ दुआजनी। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों के क़याम का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर बाजी ले गया। आज गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुत्तफ़िका आज़म खान ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाया है, लेकिन अफसोस की बात है कि पंजाब में गवर्नमेंट और अपोजिशन मुत्तफ़िका निगरान वज़ीर आला लाने में नाकाम हो गए हैं। पार्लिमानी कमेटी भी फेल हो चुकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास भी तलब किया, जिसमें तजवीज़ करदा नामों पर मुशावरत की जाएगी और निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और PTI अपोजिशन के तजवीज़ करदा नामों को मुस्तरद कर चुकी है। फवाद चौधरी साहब का यह दावा है कि PTI की जानिब से तजवीज़ करदा नाम ही इस ओहदे के लिए मौजू हैं और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन किसी फ्रंट मैन की बजाय बेहतरीन और मौजू शख्सियत का इंतखाब करेगा। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल यह है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मौजूद है मेरे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, इस्माइल कासिम साहब और अफजाल तारिब साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत मुत्तफ़िका निगरान वज़ीर आला लाने में कामयाब हो गई है, मगर पंजाब में ज़ाहिर है सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफ़िका वज़ीर आला लाने में नाकाम रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी भी फेल हो गई। अब मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ है, अब वो ऐलान करेंगे और इस पर भी चौधरी साहब कह चुके हैं कि तो नहीं मानेंगे और हम अदालत में जा सकते हैं। तो आपके ख्याल में कौन वज़ीर आला? देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्या पंजाब के अंदर कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसपे हमारी सियासी क़यादत मुत्तफिक हो सके। ये ऐसा हमने अपने दिलों में, दिमागों में, अपनी सियासत में तासुब पैदा कर लिया है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं है आपस में बैठ के मामलात को हल करने का। खैबर पख्तूनख्वा वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वहाँ सियासी क़यादत ने शऊर का मुजाहरा किया, और यहाँ हमारे जो हो रहा है, यानी हर काम या अदालत ने करना है या इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो ये फिर हमारी सियासी क़यादत जो है ये क्या कर रही है। जो नाम दिए PTI ने, अगर हम देखें, उनमें से एक साहब जो है उन्होंने तो खुद ही इनकार कर दिया। जो सुखेरा साहब है, मुझे नहीं इल्म, कानूनी तौर पे चूंकि वो अभी रिटायर हुए नहीं, सुना है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि उनकी क्या पोजीशन है। फिर उन्होंने एक नाम तब्दील किया है, एक साहब का नाम वापस ले लिया। तो यानी अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है, इतना बड़ा उनका नज़म है, उनको पहले पूछना चाहिए था उन लोगों से जिनके वो नाम दे रहे थे कि जी हम आपके नाम दे रहे हैं, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। अब दूसरी तरफ जो नाम आए हैं, लाजमी बात है कि जब जो मुस्लिम लीग है या PDM है, उनको जो नाम अच्छे लगे उन्होंने 2 नाम दे दिए। तो अब तक की सूरत हाल में तो इस रेस में मुझे एक ही घोड़ा सबसे आगे नजर आ रहा है और वो मोहसिन नकवी साहब है। वही लगता है। वैसे आपके पास खबरें क्या हैं? सख्त जान क्या कहता है, कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? देखिए, सख्त जान के मुझे नहीं पता, अगर तो नसीम सिद्दीकी साहब या अफजाल तालिब साहब ये कंफर्म करें कि जी उनका इस्तीफा हो गया है सुखेरा साहब का, या वो मंजूर हो गया है, नहीं हुआ। आईनी तौर पर कहा जा रहा है कि अभी 2 साल चाहिए होते हैं। हाँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद दे देनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फेयर इलेक्शन करवा सकें, और ये भी दुआ करनी चाहिए कि PTI जो है वो इसको कबूल कर ले, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में मुदाखलत
करेगी कि और वो कहेगी कि नहीं जी जो हक इलेक्शन कमीशन का है वो, फिर मैं तो समझता हूँ कि अगर सुखेरा साहब का नहीं है कानूनी तौर पर उनका वो नहीं बनता तो फिर मोहसिन नकवी साहब को मुबारक। अच्छा, वो भी आ सकते हैं, सही है। कोई तब्दीली करेंगे कि किस तरह से आ सकते हैं? अफजाल तालिब साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, ये भी अपडेट कर दीजिएगा। और दूसरा, आपके पास क्या खबरें हैं, कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बिल्कुल ये बात है KP के की जो है अपोजिशन हुकूमत को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि सबसे बाद में असम्बली तहलील हुई और वो उन्होंने एक ही रात में जो है आज़म खान का नाम जो है वो सेलेक्ट कर दिया। दूसरा, पंजाब में मैं समझता हूँ पंजाब की गवर्नमेंट में, पंजाब की हुकूमत हो या अपोजिशन, मैं समझता पंजाब के तमाम सियासतदान जो हैं वो सवाए अपनी अना के आगे देखना चाहते नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा फेलियर है तमाम से पार्लियामानी जमातों का कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में वो ये फैसला नहीं कर पाए कि आगे निगरान जो वज़ीर आला कौन होगा। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी नाकामी है पंजाब के तमाम सियासी जमातों की कि वो इस सवाए अपनी अना के और अपने नाक के आगे देखना नहीं चाहते। अगर वो पाकिस्तान के मफाद के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए देखना चाहते होते तो मैं नहीं समझता कि अगर दोनों कंसेसिंग करके, जैसे हमारे भाई थार अशरफ साहब ने कहा कि सुखेरा साहब की रिप्यूट अच्छी रिप्यूट के हामिल हैं वो भी, लेकिन चूँकि वो उसमें रुकावट ये नहीं है कि कानून की वजह से अगर वो एक दिन पहले भी अगर वो रिज़ाइन कर देंगे, फवाद साहब ने फवाद चौधरी की तरफ से ये बयान आया था कि अगर वो करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं। चूँकि कानून के मुताबिक वो इलेक्शन नहीं लड़े, वो निगरान सेटअप में आ रहे हैं, तो निगरान सेटअप के लिए 2 साल की पाबंदी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक रहा इस बात के, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ये गाल के नया निगरान सेटअप के लिए, तो ऑब्वियसली अगर सुखेरा साहब का नाम है तो उसके साथ साथ मैं मोहसिन नकवी का नाम जो है वो ज़्यादातर दोनों में से तवक्का ये की जा रही है कि दोनों में से नाम ज़्यादा काबिल कबूल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हैरानगी की ये बात यह है कि पंजाब में, जैसे आपने भी ये कहा, दुआ के चौधरी प्रेजलाई साहब ने ये कहा कि अगर बंदा हम पे ऐसा मुसलत किया गया तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। कल मुझे हैरानगी हुई, कारय साहब जो पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर के मशीन हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने भी कल एक जलसे में भी ये बात की कि इसका मतलब ये हो कि तमाम अपोजिशन इस बात पे तय है कि ये मामला ने मिलकर तय नहीं करना, ये तमाम मामला इलेक्शन कमीशन में जाना है। तो कल उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के एक फैसले को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फिर मुज़ाकरात और तमाम अपोजिशन हुकूमत का बैठना, सूबाई कैबिनेट का बैठना, ये सब एक लोगों को दिखाने के लिए सिलसिला ये था। तो अगर ये सारा सिलसिला इलेक्शन कमीशन में जाना है और आपने तमाम मामला पार्लियामान के मामला भी आपने जुडिशरी में ले जाने हैं और इलेक्शन कमीशन में ले जाना है, तो फिर ये तमाम सियासतदान क्या कर रहे हैं? मुल्क के ये सूरत हाल उनके आपके सामने है। मैं समझता हूँ इस तमाम सूरत हाल में हमारी नज़र में हुकूमत भी ये चाहती है, अपोजिशन चाहती है और पब्लिक भी ये देख रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाकर एक उस सालसी किरदार अदा करें ताकि तमाम कौम मिलकर बैठे फिर जाके उनकी बेहतरी तरफ जाए। बिल्कुल जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं, या उससे पहले मैं थोड़ी खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लूँ कि वहाँ पे देखें कि गवर्नर ने भी कितना अच्छा इकदाम किया कि जब उनके पास समरी पहुँची है तो आइनी तौर पे उन्होंने फौरी तौर पे उस पर साइन कर दिया, बहुत अच्छा जेस्चर दिया। उसके बाद महमूद खान और अकरम दुरानी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, एक दफ़ा फिर परवेज़ खटक साहब ने उसमें अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और सबको इकट्ठा बिठाया। मतलब दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी कि अगर आपके इख्तलाफात हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब पाकिस्तानी मिलजुल के बैठ सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लोगों ने। जी। पंजाब में जिस तरह आप बात करें, देखिए जब कैंडिडेट्स का अनाउंस किया गया ना, तो उसमें नासिर खोसा साहब ऐसे साहब हैं जिनका बहुत अच्छा करैक्टर रहा है, बहुत अच्छे ऑफिसर रहे। PTI ने दूसरा अहमद सुकेरा साहब का नाम दिया, उसके बाद नसीर खान का नाम था, फिर नवीद अकरम चीमा है। ये वो लोग हैं जो शहबाज शरीफ जब CM थे उनके साथ काम कर चुके हैं, तो इनमें कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। बात यह कि आहत चीमा साहब भी बहुत अच्छे शख्स हैं, मोहसिन रजा नकवी साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यह कि आहत चीमा के ऊपर जब जिस तरह पिछले दिनों केसेस चलते रहे या शायद अभी भी कुछ केसेस होंगे, और इस वक्त मौजूदा वक्त में वो शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड है, उनके साथ कैबिनेट में वो काम कर रहे हैं। मोहसिन रजा नकवी साहब के भी जरदारी साहब से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, जिस तरह रिजीम चेंज में उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो बात यह कि आप थोड़े से कंट्रोवर्शियल नाम अगर इस मौके पे ना दिए जाते तो बेहतर था। मेरे ख्याल से
पीटीआई की तरफ से बेहतर नाम दिए गए और मेरा वोट जो है वो अहमद सुकेरा साहब की तरफ है। वो बिल्कुल जिस दिन अगर उनका नाम अनाउंस होता है, क्योंकि उन्होंने 31 जनवरी को रिटायर होना है, अगर उनका नाम अनाउंस हो गया तो वो उसी वक्त रिज़ाइन कर देंगे और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा है, तो इसमें 2 साल वाली कदगन बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल से नवीद अकरम साहब भी बहुत अच्छी चॉइस है, अहमद सुकेरा साहब भी अच्छी चॉइस है, 2 बाकी चॉइसेस भी अच्छी हैं, लेकिन बात यह है कि उनके साथ कंट्रोवर्सीज है। तो इस वक्त पंजाब में कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह पंजाब का सूबा पिछले 8-9 महीने से चल रहा है, तो इन लोगों को भी मिलजुल के बैठना चाहिए था और ये साबित करते कि जो सियासतदान है वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। और इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। को फैसला करते वक्त ये नज़र नहीं आना चाहिए कि उनका टिल्ट पीडीएम की तरफ है या नून लीग की तरफ है। उन्हें बिल्कुल एक जो है ना, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी फैसला हो जाए जिसके खिलाफ जाता है, जिसकी मर्जी का नहीं होता, वो अल्टीमेटली यही कहता है कि ये न्यूट्रल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अब बॉल उनके कोर्ट में, लेट देम डिसाइड। लेकिन मेरा वोट जो है, वोट नहीं, मतलब आपकी प्रेडिक्शन है, आपका तज्जिया ये कहता है। अहमद सुकेरा साहब जो है वो। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अब जाहिर है सियासतदान सियासी प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल कर नहीं सके कि मिलजुल कर कुछ फैसले कर सकें। अब इदारों के पास जब फैसला जाता है तो उसको भी हम पहले सवालिया निशान बना देते हैं, हमारी बदकिस्मती है। अब कल होगा ये फैसला, इलेक्शन कमीशन करेगा। आपके ख्याल में कौन हो सकता है पंजाब का निगरान वजीर आला? या इलेक्शन के कौन हो सकता है, इसके बारे तो मैं काफ़ी पैनलिस्ट ने अपना तबसरा किया है। मैं भी अपनी राय सामने रख देता हूं और अपना तजिया सामने रख देता हूं। लेकिन देखें कि क्या सितम ज़रीफ़ी है कि मुल्क में एक तूफ़ान उमंड आया है मईशत का, और जो सूरत हाल आपके अगले सेगमेंट में शायद मईशत पे आप जो डिस्कस करेंगी तो मज़ीद तफसील दी जाएगी। और इस तूफ़ान में हम इस एक और सियासी तूफ़ान भी अगर हम खड़ा कर लें, हमारे पास बड़े क्लियर आर्टिकल 224 में दिया हुआ है, आर्टिकल 224A में कि ठीक है 3 दिन मिल गया अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को, 3 दिन मिल गए पार्लियामेंट्री कमेटी को, नहीं कर सके तो अब 2 दिन में इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करना ही करना है। अब रहा सवाल कि कौन आएगा। देखना यह है कि इस वक्त ऐसा क्यों नाम ऐसे दिए गए जो किसी भी सबब से, किसी भी वजूहात से, जो किसी लिहाज से इस वक्त टेंटेड, यानी कि कानून की निगाह में कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ वैसे मामला चल रहे हैं, उनके नाम देने का मकसद क्या था? मकसद तो यही हो सकता है ना कि इसको डिस्प्यूटेड बनाया जाए। मकसद तो यही हो सकता है कि अगर ये हो जाए इलेक्शन कमीशन के तरफ से तो इलेक्शन में थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी बाय इलेक्शन में। मकसद तो यही हो सकता है ना कि जब मैनेजमेंट शुरू होगी, जिस तरह के पहले 35 पंचर के इल्जामात लगे, इस दफा कोई और इल्जामात लग जाएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये चीजें इस वक्त इस तूफान में अगर ना होता तो बेहतर था। आपने मेरी तजिया पूछा, अहमद सुकेरा रिजाइन देने की उनको न जरूरत है, न कोई कानूनी ऐसी कदगन है। वो अपना मेच्योर रिटायरमेंट जिस वक्त चाहें, जिस दिन चाहें, जिस लम्हे चाहे ले सकते हैं। और बाकी साथियों ने तबसरा कर दिया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कदगन नहीं है, क्योंकि जो शख्स केयरटेकर में होगा वो इलेक्शन में हिस्सा, उसका सियासी प्रोसेस से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो 2 साल वाली उस पर नहीं लगती है। अहमद सुखेरा इस मौजूदा मंजरनामे में महसूस होता है कि ये एक नाम है जो कि सरे फहरिस्त मुझे नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी के बारे में जो गुफ्तगू हुई और जो मालूमात मौजूद है इस वक्त लोगों के जहनों में और नेट पर मौजूद है, उसमें ज़ाहिर है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है। गो कि वो सूट करता है रिश्तेदारी के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी, दोनों साइडों को सूट कर जाते हैं। लेकिन बहरहाल वो उस पर कंट्रोवर्सी भी बढ़ सकती है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए न सिर्फ ये सियासतदान है बल्कि मुल्क के इदारे भी नज़र रखे बैठे हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अहमद सुखेरा का एक रोशन नजर आता है। ये मुस्तकबिल तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि चैलेंजेस हैं, लेकिन यही अंदाजा होता है कि वो एक चॉइस बनती है। और शायद अगर इदारों की नज़र भी हुई और उनकी तजवीज़ भी मांगी गई जो मांगी जा रही है, तो उस सूरत में सुखेरा का नाम, अहमद सुखेरा का नाम महसूस होता है कि सर फहरिस्त। जी इस्माइल कासिम साहब, आपके ख्याल में किसके नाम पर इत्तफाक हो सकता है? देखें, बहुत शुक्रिया। इत्तफाक तो रिमेन्स टू बी सीन कि किस पे हो रहा है किस पे नहीं आ रहा, बड़ा कुछ हो जाता है कि रात के अंदर
लेकिन वो बड़ा ऑब्वियस है कि किस नाम के लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं, वो कौन सा ऐसा नाम है जिसको लाने के लिए क्लोज क्वार्टर्स के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, जिसके लिए हमने देखा कि बड़ा अनएक्सपेक्टेडली शहबाज शरीफ साहब पिछले यहाँ से 7 दिनों का पिछला जो उनका स्केड्यूल है वो यहाँ पे सारा कुछ, वो बड़ा ऑब्वियस है कि किसको लाने के लिए। लेकिन मेरा एक ही इसके अंदर स्टांस है कि कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल अगर इन नॉमिनेशन में से कैंडिडेट्स में से कोई ऐसा नाम आ जाए जिसको एक्स प्रेसिडेंट ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हों, या उनके पास रेंजर स्क्वाड रहे हों, या पुलिस के स्क्वाड रहे हों, या एग्री ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से उनको जगह मिली हो, तो फिर किस तरह से वो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। इस हद तक कंट्रोवर्शियल नाम को तो मेरा ख्याल है उसकी प्रेजेंस भी नहीं बनती थी। लेकिन देने के यहाँ पे मौजूद है, कोई ढकी छुपी बातें नहीं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर आप देखते हैं कि इस हद तक ताल्लुक हो, इस हद तक फैसिलिटेट किसी को किया गया हो, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसी बंदे को क्यों लाना मकसद है, क्या होगा इसको जब ले आएंगे तो जाके। उन्होंने तो नाम दिया ना, अभी तो आगे ठीक है दुआ देने के, आई अंडरस्टैंड कि जहाँ से आप आती हैं जो आपका क्वेश्चन होता है, लेकिन इफ अगर एक अनबायस्ड कोई बाहर ऑडियंस जो सुन रही है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि मेरी निशानदेही कहाँ पे मैं कर रहा हूँ। लेकिन लाने का मकसद सिंपल सी बात हो सकता है कि जाके हम देख रहे हैं, अगर मियाँ साहब की वापसी की बात भी हो रही है तो जनरल इलेक्शन, राणा साहब जो बातें कर रहे हैं वो जनरल इलेक्शन की कैंपेन्स की बातें हो रही हैं। केपी और पंजाब की तो कहीं पे इलेक्शन की बातचीत नहीं है, तो हो सकता है कि अपना नाम इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट करवा के इनको ला के, हो सकता है इलेक्शन का प्लान ही ना हो कि कोई इलेक्शन होने ही नहीं है। ये भी बड़े आराम से एक लार्जर प्लान जो है वो ये भी हो सकता है। लेकिन देन अगेन कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था। केपी असेंबली ने जिस तरह भी किया, वेरी मैच्योरली हैंडल। पंजाब हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोविंस और एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि यहाँ पे सबसे बड़े मंचे हुए सियासतदान होंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े ही इमेच्योर सियासतदान हैं जितने भी पॉलिटिशियंस पंजाब के अंदर। मैं सबको कह रहा हूँ, क्योंकि इस हद तक अना की जंग बना लेना कि आपसे ये डिसीजन ना लिया जा रहा हो, फिर आप क्लोज क्वार्टर की तरफ क्यों ना नजर उधर दौड़ाएं, क्यों ना आप सवाल करें, जब आपको पता चल रहा हो कि मीटिंग्स हो रही हैं, पीएम आपका किस काम पे लगा हुआ है, क्या करवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा है, और किसको लाने के लिए पुश किया जा रहा है। सवाल उठता है कि वो आ भी गया तो मानेगा कौन। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये सिचुएशन तो कल ही वाज़ेह होगी जब नाम आएगा। बहरहाल जो भी नाम आए, ज़ाहिर है उसने काम ही करना है, और निगरान वज़ीर आला के मुताबिक जो उसके आइनी तौर पर जो जिम्मेदारी हैं ज़ाहिर है वो अदा करेगा। अब सियासी एक बातचीत, एक हलचल एक मुख्तलिफ होती है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, हम सवाल ये रखेंगे, क्या पंजाब और केपी के इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पंजाब असम्बली को तहलील हुए तकरीबन 8 दिन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खात्मे को 3 दिन हुए हैं, मगर अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, जिस पर PTI की जानिब से तशवीश का जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा है, लेकिन क्या सराइयाँ ये सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन ताख़ीर और निगरान सेटअप को तूल दिया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में 5 नए अजला बन चुके हैं। साबिक फाटा एरियाज KP में जम हो चुके हैं। नई मरदमशुमारी होनी है जो 1 फरवरी की बजाय 1 मार्च से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। फिर हल्का बंदियों का मरहला आएगा और इस प्रोसेस के लिए वक्त दरकार है। इसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल भी ख़राब है, सिक्योरिटी के भी खदशात हैं और अमन अमान की सूरत हाल को भी जवाब बनाया जा सकता है। आज PDM ने आईनी माहिरीन से राय मांगी है और पूछा है कि आइन और कानून के मुताबिक सूबों में निगरान सेटअप कितना तवील हो सकता है, जिस पर शाहरुख कुरैशी ने खबरदार किया कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए तो ये आइन शिकनी होगी। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बहुत सी कयास सराइयाँ सामने आ रही हैं जिनका मैंने जिक्र भी किया, आपके ख्याल में वक्त पर हो सकेंगे KP और पंजाब के इंतखाब? क्योंकि ज़ाहिर है 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं। अब निगरान जो हुकूमत होती है उसके इख्तियारात भी बड़े महदूद होते हैं और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहे। आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी बातें सामने आ रही हैं, कोई मौशी एमरजेंसी की सूरत हो सकती है, नेशनल गवर्नमेंट आ सकती है, क्या आपको लगता है कि वक्त पर होंगे इंतखाबात? जी डॉक्टर साहब। पहले मैं इसकी एक जनरल सी तबसरा कर देता हूँ, एक डेढ़ मिनट में मैं आपको 1-1.5 मिनट में जनरल तबसरा कर देता हूं पहले, और उसके फौरन बाद मैं आपको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो मुझे इल्म है वो मैं बता देता हूं। तबसरा ये है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो मारूजाती हालात हैं, जो माहौलियाती हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, उनको अगर देखा जाए तो आपके सवाल का एक जुमले में जवाब कि इलेक्शन होते 90 दिन के अंदर नजर नहीं आते। अब उसके मौजूदा झैल किस्म के उसके ये वजूहात बन सकती हैं। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो कि अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया 232,
उसमें इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे सिर्फ लगाई जा सकती है। अभी तो कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है और न ही इस वक्त कोई जंग छिड़ी हुई है, लेकिन जो महंगाई का आलम है, जो महंगाई की आफत, जिसमें 31-32% महंगाई हो चुकी और इस महीने के आखिर में जिस तरह के कंडीशंस और कदगने IMF के तरफ से तजवीज की गई हैं, तो उससे 50% तक महंगा। और जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी सूरत हाल ये है कि PSO ने बता दिया कि ज़खायर उनके जो है तकरीबन खाली होते जा रहे हैं। शिपिंग लाइन के तरफ से ये इंडिया दे दिया गया कि जहाज, पानी के जहाज यहाँ आना बंद होना शुरू हो जाएंगे। एयरलाइन में से टर्किश, हमारा तुर्किया बड़ा अच्छा दोस्त है, उनकी एयरलाइन ने टिकट बेचना बंद कर दिए हैं, इसलिए कि जो रुपयों में वो टिकट बेचती हैं वो डॉलर्स में उनके मुल्क या उनके हेडक्वार्टर में नहीं पहुंच सकते। यही हाल, सूरत हाल जो है शिपिंग लाइन का है। इस वक्त इसमें कराची पोर्ट पर जो तकरीबन 5000 कंटेनर पड़े हुए हैं, कोई उसको हम नहीं छुड़वा सकते, LC के पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास शॉर्टेज होगी, मेडिसिन की शॉर्टेज होना शुरू हो गई, आपके आलात मेडिसिन के शॉर्टेज होना शुरू हो गई। आपकी ये जो मामलात बढ़ेंगे तो ये आर्टिकल 232 लग सकेगा अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही। चलिए, अगर ये नहीं होती सूरत हाल, अल्लाह करे ना हो, हम तो बड़े खैर ख्वाह हैं, अल्लाह करे ना हो, कुछ अकल के नाखून हमारे सरबराहान और हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान थोड़े से ले लें तो शायद सर जोड़ के बैठ जाएं मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा नहीं है और डिस्टर्बेंस, हमारे लोग साबिर हैं, नहीं कोई डिस्टर्बेंस करते, भूखे मरना पसंद करते हैं, घर पे बैठ के बिजली पानी के बगैर गुजारा करना पसंद करते हैं, मान लिया तो फिर आर्टिकल 235 है। आर्टिकल 235 जिसका कि आप अभी जिक्र कर रही थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसे प्रोविजन है, वैसे तो लॉ एक्सपर्ट ज्यादा बताएंगे कि उसमें ऐसे प्रोविजन है कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं 1 साल की हद तक मैक्सिमम। अच्छा, अब ये तो सूरत हाल होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, लेकिन मारूजाती हालात चल रहे हैं, जेब में हमारे पैसे हैं नहीं बिल्कुल। हमारे पास हालत यह है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा अपने सूद पर डॉलर में हम अपने वो डॉलर के हमने सूद बढ़ा दिया डॉलर अकाउंट्स पर, और जो डॉलर पे हमने बाकी इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, सर्टिफिकेट बेचे हुए हैं, बॉन्ड्स बेचे हुए हैं, वो हम 8% तक ले गए हैं, लेकिन फिर भी लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम जब तक नहीं आएगा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ना सऊदी अरब पैसे रिलीज करेगा जो इजाफी देना है, ना UAE, ना कोई और। तो ऐसी सूरत में तो इलेक्शन पे 87 बिलियन, चलें प्रोविंशियल 2 इलेक्शन पर आधे पैसे रख लें, बिलियंस के हिसाब से खर्च करके, और फिर 2 महीने के बाद जनरल इलेक्शन में चले जाएं। फिर आपने बयान पढ़ा होगा हुकूमती हलकों का, और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी शायद मौजूद हो, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट बता देंगे कि वो अगर सेंसेस आपके और डिलिमिट सेंसेस के बेसिस पर इलेक्शन वो कंडीशनल है, सैंक्शन कराना है, डिजिटल सैंक्शन होने हैं और साथ में हाउस काउंटिंग होनी है, तो ये बहाने और तरीके बहुत सारे हैं। और जो इस वक्त आपके जेब में पैसे हैं और जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो ऐसी सूरत में महसूस ये होता है कि ये मामला इलेक्शन और ये जो 90 दिन के अंदर और इसमें चीजें दुश्वार होती जा रही हैं। इन हालात का जिनका मैंने तस्करा किया आपसे, उसमें हमारे मामलात जो खराब होंगे उसमें इलेक्शन का मामला नहीं मालूम होता, और हमारी आवाम जो है वो गम गले से लगाए रहेंगे। और जैसा कि कहते हैं ना कि गम ही अपना पहनावा है, अपना गम का साथ पुराना, हम तो जब तक जीना है कुछ गमों का ढोना है।
तो बस हमने अभी बहुत गमों का ढोना है। सही है जी, बिल्कुल। आम आदमी तो जाहिर है सियासतदानों के मफादात, इक़्तिदार की जंग में पिस कर रह गया। हाफिज ताहिर साहब, आप क्या देख रहे हैं, पंजाब और KP में इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे? क्योंकि आप जानते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी जो इमरान खान साहब ने ये की थी कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, और अब जाहिर है अभी बड़ा मरहला है और मरदमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियाँ, और ये कोई सितंबर अक्टूबर रफ अगर आइडिया लगाया जाए तो तब तक बात जाती है। तो आपको लग रहा है कि मौशी एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ क्या सराहियाँ हैं, अब इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है? देखिए, बात यह है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, मुल्क के अंदर अमन, इस्तेहकाम, सियासी दाखिली आए। अभी हमने देखा कि चंद मिनट पहले टिकर चले हैं कि 4सदा में पुलिस वाले जो है चौकी पे हमला हुआ, एक पुलिस वाला शहीद हो गया। अगर ये सूरत हाल बढ़ती चली जाती है तो फिर कहाँ आप इलेक्शन करवाएंगे, किधर इलेक्शन हो सकेंगे? और मुआशी सूरत हाल भी आपकी बेहतर नहीं हो सकेगी जब आपका दाखिली अमन का इस्तेहकाम अमन कायम नहीं होगा। और इसी तरह जो आपकी मुआशी सूरत हाल है वो होनी है सियासी इस्तेहकाम के साथ। और अगर इमरान खान साहब का यही रवैया रहता है और दूसरी तरफ भी यही मामला शुरू हो जाता है, तो फिर मुझे बताइए कि किस तरह जो है चीजें जो है, अभी हम देख रहे हैं कि बयानियों की जंग शुरू हो जाएगी कि एक ने जो पहले हम देख रहे थे इमरान खान साहब जो है उनका हदफ था जनरल बाजवा, आप दूसरी तरफ से भी देख रहे हैं कि वो भी जो एस्टेब्लिशमेंट के साबिक जिम्मेदार हैं उनको निशाना बनाना शुरू करेंगे। तो ये जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे और डायलॉग नहीं करेंगे उस वक्त तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। और एक मैं अपने जरा तसही कर दूं, चूंकि अभी मुझे बताया गया कि जो नवीद चीमा साहब हैं उन्होंने इनकार नहीं किया और वो बाकायदा कैंडिडेट मौजूद है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास अब काफी ऑप्शन मौजूद है कि वो ऐसा वजीर आला का फैसला करे कि जिसके ऊपर जो है बजाय इसके कि और एक अनारकी फैले और खराबी पैदा हो, तो कंसेंसस पैदा हो जाए, बेहतरी पैदा हो जाए और मामलात को जो है बेहतर अंदाज में जो है वो आगे लेके चला जाए। मोहसिन नकवी साहब आ जाए या कोई और, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अमन और इस्तेहकाम और इस बात को देखा जाए कि हमारी कौम के 3 टाइम खाना पकाने वालों के यहाँ 1 टाइम खाना नहीं पक रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे लाइनों में ख्वार हो गए हैं। तो ये सारी चीजें भी देखना जो है, ये खाली एक इलेक्शन ही तो नहीं है। और फिर क्या आपके पास पैसे हैं 2 इलेक्शन करवाने के, कि पहले आप सूबाई असम्बलियों के करवाएं, फिर आप कौमी असम्बली के करवाएं, फिर ये बीच में 70 के 72 सीटों के करवाएं। ये सारी चीजें बहुत गौर और फिक्र की हैं। अल्लाह करे कि कोई हमारी क़यादत इस तरफ आए। सदर मुमलिकत से हमने बार बार अपील करते हैं, आप चीफ जस्टिस से भी कह सकते हैं कि वही बुला ले अगर सदर साहब नाकाम हो गए हैं, और बिठाएं सबको ताकि मामलात बेहतरी की तरफ आए। अगर मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाते तो इस वक्त आपकी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सही कह रहे हैं, मजदूर बेचारा परेशान है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और IMF के प्रोग्राम में अगर जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो आम आदमी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि क्या पंजाब और KP में वक्त पर इंतखाबात हो सकेंगे। नसीम सिद्दीकी, आपके ख्याल में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? बातें हो रही हैं मौशी एमरजेंसी आ सकती है, इंतखाबात वक्त पर करवाने की इस वक्त अब सिचुएशन नहीं है जैसे कि मौशी सूरत हाल है, तो आप क्या देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये जो एक मुद्दत है उसके अंदर इंतखाब हो सकेंगे? दुआ देखें, मुझे तो इनारकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप जिस तरह अभी मेरे दोस्तों ने तज्जियाकार बात करते हैं कि जी इस वक्त जो है वो हम पैसे कहाँ से लाएंगे इलेक्शन करवाने के, डेवोस में जहाज़ भर भर के जाने के पैसे हैं, वज़ीर ख़ारजा के पैर ही नहीं टिक रहे जो जहाज़ लेके पूरी दुनिया का, पर्सनल उस पर जाता हूँ, मतलब चले ठीक है, जिस तरह ये खर्चे किए जा रहे हैं, मतलब ये भी तो आप किटी कहीं से निकाल रहे हैं ना। बात ये है कि अगर हम जाते हैं 10 अप्रैल 2022 में क्या कहा गया था कि जी मुल्क दिवालिया के करीब था, जबकि उस वक्त 17,000 से ज़्यादा जो है 100 अरब रुपए मौजूद थे आपकी किटी के अंदर। उस वक्त कहा जा रहा था कि जी ये होने वाला है, जबकि उस वक्त इमरान खान
एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीबों को पैसे दे रहा था, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, एक्सपोर्ट हो रही थी, आपकी टैक्स कलेक्शन हो रही थी, रेमिटेंसेस हो रही थी। उस वक्त तो आपने आइन और कानून का सहारा लेके, सबको पता है कि वो किस तरह सहारा लिया गया, तो किस तरह लोगों का जोड़ तोड़ करके आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उस हुकूमत को घर भेज दिया। अब ये इलेक्शन भी जो है ये एक आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, इससे फरार क्यों हुआ जा रहा है मुझे ये नहीं समझ आती। बहाने लगाए जाते हैं कि ये पैसे नहीं है, मईशत कमज़ोर हो रही है, तो भाई जो मईशत को कमज़ोर कर रहा है उसको आप रख के मजीद उससे क्या तजुर्बा करवाना है। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है, तो इन हालात पे कौन पहुंचा रहा है? अगर 13 जमातें मिलके इन सारी चीज़ों को डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकी तो क्या मुल्क इसी तरह उनके हवाले किया रखे? और जो बाहर है देख लें कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा है। ये कितनी बड़ी खबर है कि ये जो शिपिंग कंपनीज वाली कि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर देंगे। देखिए दुआ, जब हम अगर किसी बैंक का कर्जा नहीं देते, कोई क्रेडिट कार्ड है, हम डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो फिर हम डिफ़ॉल्ट हो गए ना। तो अभी भी ये है कि जो आपने एलसीज खोली, जो आपने बाहर से लोगों से माल लिया, वो शिप में आके उनका माल खड़ा हुआ है। एक तो उनको फ्रेट चार्जेस पड़ने हैं, फिर उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, तो टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए ना कि हम जब लोगों के पैसे नहीं दे रहे, बायर्स के पैसे नहीं दे रहे, हमारे मुल्क में दवाइयाँ नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, इस वक्त जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं वो नहीं है, तो और रह क्या गया है? तो हम इस हुकूमत को क्यों तूल देना चाहते हैं? बेहतर तरीका तो यही है कि वक्त पे इलेक्शन कराए जाए, सारे बहाने छोड़ दें। एमरजेंसी ये लगाएं कि बगैर जो पहले की हल्का बंदियाँ, जो पहले की मरदमशुमारी, उस पर फौरी इलेक्शन करवाए जाए ताकि एक हुकूमत आए जिसको कौम वोट दे। वो भले PDM हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। एक हुकूमत आए 5 साल के लिए, वो आके काम करे। इस हुकूमत को जो घसीटने के बहाने तराशे जा रहे हैं या तावीलें पेश की जा रही हैं, वो मेरे ख्याल से तमाम गलत है। इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए और ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी इस्माइल कासिम साहब, आपके ख्याल में निगरान सेटअप टूल हो सकता, दे सकता है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखिए नसीम सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वजह से भाग रहे हैं बिकॉज कुछ पता है आगे अवाम जूते मारेगी। आप वोट लेने जाएंगे, अवाम छोड़ेगी नहीं, आप हल्कों में उतरेंगे किस तरह? आप तो गाड़ियों से नहीं उतर सकेंगे वहाँ पे। पता है कि अवाम वहाँ पे खड़ी इंतजार कर रही है और बड़े अरसे से कर रही है। अवाम को आपने इस हद तक गम और गुस्से की बात की जाती है ना इदारों की, अवाम का गम और गुस्सा इस दफ़ा, उससे डरे आप, और ये डरे हुए हैं क्योंकि परफॉर्मेंस कोई नहीं है ना। देखें, पहले आपका ख्याल था कि हम अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर आपने सोचा कि हम जाके वो अपना मांगने जाएंगे, बाहर भी आप मांगने गए, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा। फिर आपने आके अचानक से जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद कह दिया कि पूरा मुल्क मीशत बहाल होगी हमारी, वहाँ से भी आपको जवाब हो गया। आलमी इदारे ने इमदाद थी वो भी मौखर कर दी। सऊदीया गए थे, उन्होंने कहा भाई हम नहीं देते, प्रोजेक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वैसे नहीं करेंगे, वापस जाओ। क्यों? क्योंकि पता है इस हद तक आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान है कि कोई भी आपको क्यों पैसे देगा। FDI आपकी डेड होगी, रेमिटेंसेज जो थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी बैकबोन थी, वो तो वैसे ही आपसे बहुत तंग है। वो तो खान साहब के सिर्फ नाम लेते हैं और वो इन लोगों से वैसे ही इतना ज्यादा इमेज की बात होती है ना। इमेज जब आपने यहाँ पे भी खत्म कर लिया, वहां पे भी खत्म कर लिया, नैरेटिव्स की बात होती है, नैरेटिव भी आपके पास कोई नहीं रहा। फिर आती है पॉलिसी आपके पास कोई नहीं है। फिर आती है इंप्लीमेंटेशन 10 महीने की जो है वो सामने नजर आ रही है। आपके अंदर इस हद तक डिविजन्स हो चुकी हैं कि आपने मरियम बीबी को एलिवेट करके किस पोजीशन पे पहुंचा दिया। जो पीछे 20-20, 30-30 साल लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने पहले बड़ों की गुलामी की, अब उनके बच्चों की करें, फिर उसके बाद अगलों की करें। यूथ के लिए आपने 60 साल से बड़े बंदे को ला के यूथ का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अजीब कश्मकश में मुब्तला है, इतनी पैनिक, इतनी इमेच्योर, समझ नहीं आ रहा। मतलब दे वर सपोज्ड टू बी, मतलब बड़े मंझे सियासतदान, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन वो नहीं, उनका नजर आ रहा है कि वो लोग परेशान हैं, पैनिक हैं, क्योंकि जो इदारे उनको चलाते थे, जिनके वो लाडले बन के दोबारा आए, उनकी भी नहीं अब सुनी जा रही। तो समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। इलेक्शन किस तरह से करवा लें? इलेक्शन करवाएंगे, बहुत बुरे तरीके से हारेंगे, और अगर खान साहब 2/3 से आगे, फिर तो पूरे स्ट्रक्चर को ओवरहॉल कर देंगे। और जहां तक टेक्निकलिटीज की बात है, बेशबहा हैं इसके अंदर टेक्निकलिटीज जो कि निकल सकती हैं, लेकिन मैं कहता हूं फिर उनको भी आप अमेंडमेंट्स कर ले जाके। ये टेक्निकलिटीज वाला वर्ड जो है, इससे तो बचे ना, आम इंतखाबात करवाएं, आप जाके उसी को लटकाई जा रहे हैं मुल्क आपका सिर्फ तो नहीं है। आपके ख्याल में ऐसा माहौल बन सकता है कि इलेक्शन ना हो वक्त पर पंजाब और KP की खास तौर पर हम बात करें? दुआ बड़ी तमाम जो है माहिरीन राय सब दोस्तों ने दी। मैं तो पाकिस्तान के जो जब से बना अब तक ये सूरत देख रहा हूँ, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि 2 नशे जा रहे थे आपस में, तो किसी पास से बंदे ने गुजरा, उसने कहा बहुत बदबू आ रही है, कपड़े चेंज कर लो। तो उन्होंने आपस में कपड़े चेंज कर लिए, चल पड़े। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, वो क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक यही है कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो कहते हैं मैं ठीक था, वो दूसरा गलत था।
तो हमें कपड़े और सब ये भी कहते हैं मैं न्यूट्रल हमें कपड़े एक्सचेंज नहीं करने हैं खुदा के लिए, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक बात करनी है। तो जहाँ तक रहा इलेक्शन की बात, तो 70 अरब रुपया चाहिए दुआ इलेक्शन करवाने के लिए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की मशी सूरत हमारे पास जो ज़हायर मौजूद हैं वो तो 4.9 तक वो आ गए हैं, वो आप इंतहाई कम आ गए हैं। सऊदी अरब इनकार कर चुका है, खलीजी रियासतें देने के लिए तैयार नहीं है। तो पैसा आना कहाँ से है? अभी कल एक ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि जी अब हम ये सोच रहे हैं कि जितने लोगों ने अपने डॉलर रखे हैं वो डॉलर बाहर निकाल दें। तो जब वो हमें वो लोग कह रहे हैं खुदा के लिए सियासतदानों के पास जितना पैसा पड़ा है वो भी बाहर निकाल लें, तो तमाम सही जमाते हैं। बात से बात किया कि मुझे तो नहीं लगता 85 बंदों के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं कौमी असम्बली में, आगे मजीद कब आ सकते हैं ये भी को पता नहीं। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल है कि उसको पॉलिटिकल जमातें मानने के लिए तैयार नहीं है। सदर पाकिस्तान को फैसला कर रहे हैं, उससे पीडीएम की जमातें करने के लिए तैयार नहीं है, पीडीएम के फैसले को पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन होंगे कैसे? इसलिए 70 अरब चाहिए। अभी देखें, अभी ज़मीनी इलेक्शन है, उसके बाद कौमी असम्बली का ज़मीनी इलेक्शन है, फिर जनरल इलेक्शन है। ये क्या, मैं तो समझता हूँ कि तमाम सिस्टम जो है वो हम जनरल इलेक्शन तरफ जा रहे हैं, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे पीडीएम ना माने। इस तमाम सूरत हाल में अगर सदर पाकिस्तान कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस पर भी तमाम, मेरा तो ज़ाती रहा है, कोई शक किसी लोगों को इतराज़ भी हो इस बात को, लेकिन सूरत हाल ये है कि तमाम पार्लियामानी पार्टियां इस बात की ख्वाह हैं, इस बात की ख्वाहिशमंद है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो जब तमाम ये बातें मान रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अच्छे ताल्लुकात, तो उनको ही सालस मान लिया जाए और वो सबको बिठाकर इनको एक फार्मूला तय किया जाए कि सबसे पहले मुल्क की मईशत को देखें। बिल्कुल सही जी, बादल जी वो फैसले, बिल्कुल पॉइंट आ गया, वो फैसले होने चाहिए जो मुल्क को कौम के मफाद में हो। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।